इंडियन और नेपाली जो मित्र हैं, पहले इस छोटे से गाने को सुन लीजिए, क्योंकि इसमें गोरखा राइफल भी आया है और भारत की सभी रेजिमेंट का नाम इसमें मौजूद है। तब आगे आपको बताएंगे कि क्या फ्रंट लाइन में गोरखाओं को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो इस गाने में गोरखाओं का नाम भी आया है, बाकी सिखों का आया है, जाटों का आया है, मराठा आया है, मद्रास का आया है, राजपूताना है, बिहार है, डोगरा है, कुमाऊनी है, गढ़वाल है, महार रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, असम राइफल है, जम्मू कश्मीर है, जाट है, यानी बहुत सारे राइफलों का नाम इसमें आया है, रेजिमेंट का नाम इसमें आया है, उसमें गोरखा रेजिमेंट भी आया है। तो क्या गोरखाओं को फ्रंट लाइन में रखा गया है या रखा जाता है? इससे पहले के युद्धों में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। देखिए, होता क्या है, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो कम से कम सीमा पे 6 से और 8 लाख सैनिक मौजूद हो जाते हैं, जिनमें गोरखाओं की संख्या भारत में केवल 40,000 है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए कम से कम 5 लाख सैनिक जाएंगे, जिनमें 30,000 गोरखा भी होंगे, क्योंकि 10,000 रिजर्व में रखने ही पड़ते हैं। तो होता क्या है, जब किसी भी रेजिमेंट को फ्रंट लाइन में लगाया जाता है तो एक रेजिमेंट नहीं होती है, एक रेजिमेंट में 3 बटालियन होती है लगभग, यानी 3,000 आदमी होते हैं। तो क्या होता है कि 1,000 आदमी जैसे सिख रेजिमेंट से चले गए, 1,000 आदमी गोरखा रेजिमेंट से चले गए, 1,000 आदमी जाट रेजिमेंट से चले गए, 1,000 आदमी मद्रास रेजिमेंट से चले गए। तो 1,000 की संख्या होती है। अकेले गोरखा राइफल को फ्रंट लाइन में नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत कम गोरखा हैं और फ्रंट तो बहुत ज़्यादा है। कश्मीर से लेके और अहमदाबाद यानी गुजरात तक का फ्रंट है, लगभग 2-3 हज़ार होगा, ये 2,000 किलोमीटर होगा या 1,500 किलोमीटर होगा। तो अगर हम फ्रंट लाइन पे गोरखाओं को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो इस गाने में गोरखाओं का नाम भी आया है और ये भारत वर्ष के जितने भी रेजिमेंट हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब की अलग अलग रेजिमेंट है। भारत में लगभग सभी को मिला के 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय। तो हर राज्य की अपनी अपनी रेजिमेंट है। तो नेपालियों का कहना है कि गोरखाओं को फ्रंट लाइन में रखा जाता है। आपके पास दिमाग की हो गई है पूरी कमी। सोचिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए 6 लाख सैनिक जाते हैं और हमारे पास में कितने हैं? केवल 40,000 गोरखा मौजूद है। तो 40,000 गोरखा तो एक फ्रंट के लिए भी नहीं है, बाकी फ्रंट कहाँ जाएंगे? भारत पाकिस्तान वार में तो कई सारे फ्रंट खुल जाते हैं और 40,000 ज़्यादा ज़्यादा 2 फ्रंट पे काम आएंगे बस। तो होता क्या है कि जैसे कहीं पे 4 बटालियन डिप्लॉय कर दी भारतीय सेना ने, उसमें से कुछ जवान गोरखा राइफल के भी होंगे, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा गोरखे दिए जाते हैं सभी फ्रंट पर। या कभी ऐसा होता है कि एक बटालियन गोरखाओं की चली गई, एक सिखों की चली गई, एक गढ़वाल राइफल चली गई, एक कुमाऊन चली गई, 4-5 बटालियन भेज देती है भारतीय सेना। ये कहना तो सरासर झूठ और गलत है कि केवल गोरखा ही फ्रंट लाइन में जाते हैं। ये सब पूरा झूठ है। ये जो नेपाली लोग कह रहे हैं कि गोरखा फ्रंट लाइन में, वो सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे होने लग जाए तो गोरखा हैं कहाँ इतने? भारत को तो चीन पाकिस्तान से लड़ने के लिए 14-15 लाख सेना की जरूरत है और गोरखा केवल 40,000 है। तो आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि गोरखा फ्रंट लाइन में जाते हैं। सभी राइफलें फ्रंट लाइन में जाती है, यानी सबसे अग्रिम पंक्ति जिसे कहते हैं। और रही बात बहादुरी की, तो दोस्तों, युद्ध के मैदान में जब आदमी चले गया है, वो कितना भी कमजोर क्यों न हो, उसे लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास एक ही चारा होता है, या तो लड़ो या तो मर जाओ।
तब चाहे कोई डरपोक आदमी हो चाहे कोई बहादुर हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वहां लड़ना ही पड़ता है, गोलियां चलानी ही पड़ती है। और भारतीय सेना की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक ढंग से होती है, यानी कितना भी कायर और डरपोक आदमी होगा, यदि वो भारतीय सेना में एक बार चले जाता है तो वो अपने आप एक बहादुर आदमी बन के निकलता है। तब चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे यूपी के हो, चाहे राजस्थान के हो, और चाहे कहीं के भी हो, सभी रेजिमेंट बहादुर होती है, क्योंकि सभी को लड़ना पड़ता है। क्योंकि एक ही उपाय होता है बॉर्डर पे, लड़ने का, बस लड़ेंगे नहीं तो मारे जाएंगे। पीछे वापस कहाँ जाएंगे? रेती रेत होती है या जंगली जंगल होता है, कहाँ वापस जाएंगे? पीछे वापस लौटने की भी संभावना नहीं होती है, क्योंकि बमों का भरोसा नहीं, कहाँ पहुंचेंगे, तो लड़ना ही पड़ता है। तो जो नेपाली लोगों का दावा है कि फ्रंट लाइन में गोरखाओं को रखा जाएगा, ये सब गलत है। फ्रंट लाइन में थोड़ा थोड़ा गोरखा भी होते हैं, बाकी और रेजिमेंट भी होती है। जैसे नेपाली लोग कहते हैं कि गोरखाओं के बदौलत भारत जीत रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत को पाकिस्तान से लड़ने के लिए 6-7 लाख सैनिक लगते हैं, जिसमें से 40,000 गोरखा भी होते हैं। अब कहीं कभी नेपाली कहते हैं कि 10 इंडियन और 1 गोरखा, आप गलत हैं, सभी बहादुर होते हैं। और गोरखा कौन लोग हैं? नेपाल के ब्राह्मण क्षत्रिय या राय गुरुंग मगर तमांग, उनके गोत्र देखो, उनके गोत्र तो वही हैं जो भारतीयों के गोत्र हैं। नेपाल के क्षत्रियों के गोत्र देख लो। जाति से कोई लेना देना नहीं होता, गोत्र होता है मेन, कि किस ऋषि की संतान है। तो नेपाल के जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं वो सब भारतीय गोत्र के लोग हैं। हाँ, राय गुरुंग मगर तमांग, इनको मैं मानता हूं कि ये भारतीय गोत्र के नहीं होंगे, बाद में इन्होंने गोत्र अपना लिया होगा। ये पेवर पहाड़ी नस्ल है। देखो, मैं गढ़वाल के खस आर्यों में आता हूं, हालांकि मैं अपने को खस आर्य नहीं कहता, ब्राह्मण मानता हूं और शुद्ध आर्य मानता हूं। लेकिन कुछ समय पहले 1920 से पहले हम लोग अपने को खस आर्य ही कहते थे। लेकिन मैंने जो देखा है, खसिया लोग भी बहादुर होते हैं, लेकिन राय गुरुंग मगर तमांग जो लोग हैं ये क्रूर बहुत होते हैं। क्षत्रियों से ज्यादा क्रूर तो राय गुरुंग मगर तमांग होते हैं। देखिए, गरम खून तो क्षत्रियों का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्रूर नहीं होते क्षत्रिय लोग, ज्यादा क्रूर नहीं होते हैं क्षत्रिय लोग। क्रूर राय गुरुंग मगर तमांग लोग होते हैं, और जो जितना क्रूर उसको उतना बहादुर कहा जाता है, ठीक। और इंडिया में क्रूर लोगों की संख्या कम नहीं है, बहुत हैं। तो आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि गोरखाओं को फ्रंट लाइन पे रखा जाता है, सभी को फ्रंट लाइन पे रखा जाता है, अग्रिम पंक्ति में। बाकी रिजर्व आर्मी भी होती है, पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है। अकेला गोरखा ही लड़ेगा तो वो तो एक फ्रंट के लिए भी नहीं है। जब बड़ा युद्ध होता है तब। तो आप लोग इस गलतफहमी में मत रहा कीजिए कि गोरखा लड़ेगा, गोरखा फ्रंट लाइन में जाएगा, ये सब गलत बात है। सभी होते हैं, सभी जाते हैं लड़ने के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेपाल के लोग कह रहे हैं कि भारत ने गोरखाओं को फ्रंट लाइन में भेजेगा और पहले गोरखाओं को मरवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई, जब नेपाली गोरखाओं को नहीं लड़ना था भारत की तरफ से, तो क्यों शामिल हुए भारतीय सेना में? हमारे पास गोरखाओं की कमी तो है नहीं। गोरखा में खस और किरात आते हैं, कश्मीर वाले खस किरात लोग, हिमाचल वाले खस किरात, उत्तराखंड वाले खस किरात, सिक्किम वाले खस किरात, असम में वही हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश में वही है। हमारे पास कमी है क्या? खसिया और किरात लोगों की बहुत है, नेपाल से ज्यादा ही होंगे। एक बार आप जनसंख्या जोड़ लीजिए भारतीय राज्यों की। एक तरफ तो नेपाली लोग कह रहे हैं हम बहुत बहादुर हैं, दूसरी तरफ नेपाल में हल्ला हो रहा है कि गोरखा लोग को नहीं लड़ना चाहिए भारत की तरफ से। क्यों अपनी जान गंवाएगा गोरखा? सभ्यताओं की लड़ाई चल रही है दुनिया में। जो आपको दिखाई दे रहा है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, नहीं, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई है। सारे मुस्लिम देश पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, कम्युनिस्ट देश पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, हिंदू यहाँ पे अकेले हैं, और गोरखा जो है वो भारतवर्ष की संतान है। धन्यवाद।